धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, बताओ, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजी हुई देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, पश्यैतान् पांडुपुत्राणां व्यूढ़म महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र ने व्यूहबद्ध किया है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समार्थिकाः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर शूरवीर हैं, साथ ही युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। युधामन्योश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी सेना के जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लें। आपकी इस जानकारी के लिए मैं उन्हें बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और उसी तरह सोमदत्त का पुत्र भी है। अन्ये च बहवः शूरा मदार्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्व एव युद्ध विशारदाः। और भी कई शूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु ये तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है वो अपरिमित है और उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वो परिमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर आप सभी भीष्म की ही रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम भीष्मः कुरुवृद्धः प्रतापवान शंखनादम प्रद्मौ उच्चय शंखम प्रतापवान। तभी प्रतापशाली कुरुवृद्ध भीष्म ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु तुमुलो भवत्। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और नरसिंहे एक साथ बजाए गए और वो शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तब सफेद घोड़ों से जुते हुए भव्य रथ में बैठे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशौ देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। कास्यश्च परमेश्वातः शिखंडी च म। कास्यश्च परमेश्वातः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च महारथे। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी भी हैं। द्रुपदो द्रौपदेयश्च पृथ्वीपते सौभद्रो च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। हे पृथ्वीपते, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयंकर शंखनाद से धृतराष्ट्र
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे पृथ्वीपते, परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सा घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। उस चोर ने दुर्योधन के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए और उस तुमुल कोलाहल ने आकाश और पृथ्वी को भी कुंजलमय कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच। हे पृथ्वीपते, इसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ और बाणों का चलना आरंभ हो गया, तब कपिध्वज अर्जुन ने व्यवस्थित दुर्योधन के सैनिकों को देखकर ये वचन कहे। सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच लाकर खड़ा करें। यावदेतान निरीक्षेहम युद्धकामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं यहाँ युद्ध करने के इच्छुक इन उपस्थित योद्धाओं को देख न लूं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान् अवेक्षेहम धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में प्रिय करने के इच्छुक होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीचों बीच उस उत्तम रथ को खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः पश्चैतान समवेतान कुरुन इति। और भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने कहा, हे अर्जुन, इन उपस्थित कुरुवंशियों को देखो। तत्रा पश्चात स्थितान पार्थः। तब अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं के बीचों बीच अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, स्वसुरों और शुभचिंतकों को देखा। उन सभी बंधुओं को वहां उपस्थित देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से भर गए और विषाद से ग्रस्त होकर ये बोले। अर्जुन ने कहा, अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। मेरे शरीर पे कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा में जलन हो रही है। नाचा केशव, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे सभी लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, मैं विजय की इच्छा नहीं करता और न ही राज्य और सुखों की। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोगों और जीवन से क्या लाभ। येषामर्थे कांक्षितम नो युयुत्सवः स्थितः आचार्यः पितरः पुत्रास्तथै। जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, वे सभी यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी भी। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। हे जनार्दन, दुर्योधन के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो केवल पाप ही लगेगा।